आज बात करूंगा ऊर्जा संकट के बारे में। जो ईरान और इजराइल का युद्ध अथवा ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, इससे हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं जीवन में और हम इनको ज्योतिष के संदर्भ में कैसे देख सकते हैं। आप सब रूबरू होंगे भारत में रहने वाले कि भारत देश के अलावा ऊर्जा संकट कई देशों पर बरकरार है और ये संकट मैन मेड है, लोगों ने बनाया है, आदमियों ने बनाया है। अमेरिका की दादागिरी और ईरान का अपना बचाव और ये एक सांस्कृतिक टकराव है जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। यहूदियों में से ही ईसाई जन्मे, लेकिन उनमें कभी समानता नहीं रह पाई। बिल्कुल महाभारत की कहानी जैसा है, जैसे एक ही परिवार में धृतराष्ट्र और पांडु जन्मे, उनमें टकराव हो गया। यहूदियों से जन्मे ईसाई और मुसलमान दोनों में लगातार टकराव है। जब से जन्मे हैं जब से ही, बिल्कुल महाभारत की कथा याद दिलाता है। और अमेरिका जो सुप्रीम पावर बना, लगातार अभ्यास और प्रयास के बाद, कठिन और परिश्रम के बाद, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो 1920 के आसपास जो रिसेशन था, जो महामंदी थी, उस दौर में अमेरिका ने अपने आप को निकाला। उसने ये सीखा जहाँ की युद्ध चलता है, उस युद्ध से लोगों को क्या क्या फायदा मिलता है। उसने 2 विश्व युद्ध देखे और वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड उसमें शामिल भी हुआ और उसमें सबसे ज्यादा अपने सामान बेचे। बाद में पूरे यूरोप को बनवाने में, विध्वंस के बाद पूरे यूरोप को बनवाने में उसने, अमेरिका ने काफी पैसा भी खर्च करा एज एन इन्वेस्टमेंट, लोगों को डेवलप भी किया। अमेरिका ने युद्ध एक वरदान, इस नीति को अपनाया जहां से उसके हथियार और सामान दोनों बिकते रहे। कूटनीति के चलते उसने सोवियत संघ को तोड़ दिया। मैंने अखबारों में सन 90 या 91 से लगभग 1 या 2 साल पहले की बात है, ये लगभग शायद उस समय की बात है, अखबारों में फोटो छपती थी। रूस के इतने बुरे हालात थे, वहां रोटी खाने के लिए नहीं थी, लोग सड़कों पर थे, ब्रेड मिलना भी मुश्किल था। और उसी में एक महाशक्ति जन्मी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उसने रसिया को इतना स्ट्रांग बनाया। उसने भी अमेरिका की पॉलिसी पकड़ी, उन्हीं नीतियों पर चला। रसिया सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश है। मरो और मारो, अमेरिका की भी यही नीति है। लगभग ज्यादातर नीतियां मारने की ही हैं। अगर आप मारने की नीति पर अमल करते हो तो आपकी सुरक्षा सुनिश्चित अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि आप पर कोई भी जल्दी से हमला करने की हिमाकत नहीं कर सकता, क्योंकि आप मारने की, बनाने की योजना में कि किसी को मारना है, इतने पारंगत और इतने मजबूत बन जाते हो तो आप उसमें सुरक्षा तंत्र का अध्ययन स्वयं ही कर लेते हो। और ईरान के साथ
बहुत लंबे समय से 1978 के बाद से अमेरिका के निशाने पर आ गया ईरान, विशेष रूप से इस्लामिक कंट्रीज की वजह से, कि वहाँ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी हो गई। एक ही रात में इस्लामिक कट्टरपंथी हावी हो गए और उन्होंने भी वक्त के साथ यही सीखा उनकी आर्मी ने कि एक ना एक दिन अमेरिका का हमला उन पर डायरेक्ट होगा और उससे कैसे बचना है। उन्होंने बड़ा विशद अध्ययन किया और उसको अप्लाई किया और आज रिजल्ट सामने है। लगभग आज 29 मार्च है, पूरे 28 दिन युद्ध को हो गए। अमेरिका को दांव उल्टा पड़ गया है, क्योंकि ईरान ने उन्हीं नीतियों को अपनाया जो अमेरिका और रसिया अपनाते रहे, और जिसकी वजह से हॉर्मुज संकट, ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया। उसने सप्लाई चेन रोक दी। एक छोटा सा युद्ध जिसके लक्ष्य स्पष्ट नहीं थे, और उस वजह से आधा विश्व दो भागों में बट गया। दो कल्चर में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला मट गया। तो इस संदर्भ में आप क्या सीखते हैं? आप क्या महसूस करते हैं कि आपको कोई शिक्षा मिली? पहली शिक्षा तो यही है, ईरान ने अपनी लंबी तैयारी की थी। उसको मालूम था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि संकट का सामना करना पड़ सकता है, युद्ध हो सकता है। युद्ध किसी भी देश का किसी भी देश के साथ कभी भी हो सकता है, लेकिन ईरान ने विशेष रूप से तैयारी की थी अमेरिका के खिलाफ, इसलिए आज भी टिका हुआ है। उसने पूरे वर्ल्ड को आर्थिक नुकसान बहुत पहुंचा दिया, और डायरेक्ट जमीन पर लड़ाई अथवा अग्नि की लड़ाई के कंपैरिजन में पूरे विश्व को आर्थिक संकट दे देना किसी भी माध्यम से, वो ज्यादा गहरी चोट है जिसका हर आदमी पर असर पड़ता है, जिसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। ये गहरी रणनीति है। अमेरिका ने लगभग 100 साल तो मान ही लो, 1920 से लेकर अब तक के इतिहास में अपने आप को लगातार प्रयास करते हुए पैना बनाया, और आज वो गलतफहमी में आ गया कि वो सर्वोपरि है। कोई भी कूटनीतिक रूप से बहुत समृद्ध हो सकता है, लेकिन ये गलतफहमी किसी को भी हो सकती है कि वही सर्वोत्तम है। तो पहली शिक्षा ये ऊर्जा संकट हमें देता है कि हमें अपने आप को भविष्य के लिए हर वक्त अपने आप को तैयार करते रहना चाहिए। मुझे चाणक्य की याद आ जाती है। चाणक्य ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधा। वो कार्य आसान नहीं था। उसके निर्णय लेने का तरीका, क्विक डिसीजन की पावर, बहुत क्षमता, बहुत प्रबल थी। ये ऊर्जा संकट आपको बतलाता है जब आप गैस और तेल और बिजली की कमी से जूझते दिखाई दे रहे हैं। आपने उदारीकरण के सुखों में कभी सोचा ही नहीं कि ऐसी विषम परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा। संकट कोई भी हो, या विपदा कोई भी हो, या परेशानी कोई भी हो, वो हमेशा एक अवसर भी देती है और विवेक भी प्रदान करती है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको हमेशा भविष्य में अलर्ट रहने की, भविष्य में सक्सेस को बनाए रखने की, न कि प्राप्त करने की, बल्कि आप जहां और जिस स्तर पर हो
उसे बनाए रखने की महत्ता प्रदान करती है। इस ऊर्जा संकट से बहुत सारी शिक्षाएं ऐसी भी मिलती हैं जो ये बतलाती कि आपको कूटनीतिक होना चाहिए, आपको भविष्य के प्रति सावधान रहना चाहिए, किसी भी संकट के प्रति, किसी भी कैलकुलेटेड रिस्क के प्रति आपको हमेशा हर वक्त तैयार रहना चाहिए। आपको उस अकस्मात परिस्थिति के प्रति भी हमेशा तैयार रहना चाहिए जो कभी भी किसी भी रूप में घट सकती है। आपको गीता के कर्म योग के अनुसार उस परिस्थिति के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि कर्म किसी और के होंगे और फल अथवा प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ सकता है। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दंगाई आपके पड़ोसी का घर जला दें और आप देखते रहें तो आपको लगेगा कि आपका घर नहीं जल रहा, लेकिन अगली बारी आपकी भी हो सकती है और होगी, क्योंकि जो मैंने बांग्लादेश में देखा वह हिंदुओं को लगातार मारा जा रहा है और एक के बाद एक सरेआम पब्लिकली जलाया जा रहा है। क्या अगली बारी आपकी दंगाई हिंदुस्तान में नहीं कर सकते? कश्मीर, बंगाल आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से हैं। बहुत सारी चीजें मैं अपने जीवन में बचपन से देखता आया, जिन्होंने जीवन में लड़ने की, संघर्ष करने की क्षमता पैदा की। संकट कोई भी हो, वो आपको हमेशा संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान करता है। आज गैस का संकट दिखाई देता है, लेकिन एक समय मैंने ऐसा भी देखा, भारत सरकार ने ऐसे नियम भी लागू किए थे कि 2-2 बूंद तेल बचाओ, एक बूंद तेल बचाना है। भारत सरकार ने कैंपेन चलाया दूरदर्शन पर, और उस दूरदर्शन पर ये प्रसारित होता था, जब भी आप रेड लाइट पर खड़े हो तुरंत तेल के लिए अपने व्हीकल्स को ऑफ कर दो, बंद कर दो, हमें तेल बचाना है, 2 बूंद बचानी है। और शायद जहां तक जानकारी ध्यान में आता है, ये वो समय था जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था। भारत में तेल की कमी हो गई थी, तेल की सप्लाई चेन जब भी टूटी थी। तो हमें ऊर्जा संकट कई प्रकार से शिक्षाएं देता है। हमेशा शांति का अगर आप जीवन चाहते हो तो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहो। इफ यू वांट पीस देन रेडी टू फाइट। अगर आप इस पर अमल करते हो तो जीवन की सफलता भी इसी बात पर निर्भर करती है। रही बात ज्योतिष संदर्भों की, तो ये जितना ज्यादा अथवा सारा मैटर जो मैंने कहा है, ये गीता को, महाभारत को, चाणक्य को और भौगोलिक ज्योतिष को कोरिलेट करता है। और इस सब का अध्ययन ज्योतिष में वृहत संहिता और मेदिनी ज्योतिष के अंतर्गत किया जाता है, जो आने वाले समय में, भविष्य में कभी एक्सप्लेन करूंगा। नमस्कार।